Good morning, children. Now, today we will learn about bar graph. Exercise 3.3. Now, see, as our heading is bar graph, हमारी हेडिंग है बार ग्राफ, तो हमें ग्राफ देखना है। अब इसको बार ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसमें ये इस प्रकार से ये बार बने हैं, बार यानी सीधी लाइन का एक स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। अब आपने ग्राफ पेपर देखा हुआ है, ग्राफ पेपर के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर ग्राफ खिंचा हुआ रहता है और उसमें आपको बॉक्स दिखाई देती है। एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हमको बार ग्राफ के अंदर क्या देखने को मिलता है? जब हम बार बनाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, एक वर्टिकल लाइन, यानी एक ऐसी आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। जैसे अगर एक पेपर देखें, हम पेपर को ऐसे 4 भागों में बांटे, तो ये जो ऐसा लाइन खींचा है ये एक्स एक्सिस, और जो ऐसी लाइन खींची है वो वाई एक्सिस। हम इसका इतना सेक्शन यूज़ कर रहे हैं और इसमें ग्राफ बना रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर इतना, यानी एक कागज़ के हमने 4 हिस्से किए, 4 हिस्से में से अपने ये वाले हिस्से में ग्राफ बना रहे हैं। और जनरली हम ग्राफ पेपर पर, जो पेपर रहता है वो पेपर के कोने से हम ग्राफ बनाते हैं। कोने का पॉइंट जो होता है वो 0 स्टार्टिंग मान लेते हैं। ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने के लिए हमको स्केल लेना पड़ती है। तो स्केल हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप पे स्केल। अब स्केल क्या, जैसे मैंने बताया आपको, ग्राफ के अंदर 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना रहता है, तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। जैसे मैंने यहाँ 10 लिया है तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा हम काउंटिंग लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ये 20 तक है, ये स्केल से हम मिला, देखो ये 20 की लाइन में आ रहा है, मतलब ये वाला जो बार है ये 20 शो कर रहा है। अगला ये 30 शो कर रहा है, अगला ये 40 और 50 के बीच में यानी 45 शो कर रहा है। तो ये वाला ग्राफ 40 और 50 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसलिए 45, क्योंकि 40 और 50 के बीच में कितने लाइन्स है? 10 लाइन्स है। अगर आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो 10 लाइन्स उसमें रहती है और बीच में हल्की सी डार्क लाइन रहती है, मतलब वो 5 को शो करते हैं। 40 + 5 45। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने बनाया है। ये वाला एग्जांपल है डबल ग्राफ को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? डबल ग्राफ को। यहाँ पर सिंगल बार है, यहाँ पे डबल बार है। ग्राफ के अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जैसे ये पहली बार है और दूसरी बार, दोनों के बीच में डिस्टेंस एक बॉक्स का छोड़ा, तो अगले इसमें भी अपन एक बॉक्स का डिस्टेंस छोड़ेंगे, यानी 2, 3, 4 जितने भी ग्राफ हैं उनके बीच में हमको इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ में ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ये मैंने एक 2 प्लेयर्स का ग्राफ शो किया है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए ने कितने रन बनाए, बी ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पे स्केल हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर से कोई 10 रन। देखो ये 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 रन, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा। और यहाँ पर हम ये भी इस प्रकार और लिख देंगे कि जो हमारा ये वाला ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? जो बिना शेडेड ग्राफ है वो प्लेयर ए, और जो शेडेड है वो प्लेयर बी को शो कर रहा है। ए प्लेयर, बी प्लेयर। तो देखो ये जो बिना शेड वाला वो ए को शो कर रहा है और शेडेड वाला बी को शो कर रहा है। तो ए ने कितने रन बनाए? 20। बी ने कितने रन बनाए? ये 10 की लाइन में आ रहा है, 10। ऐसे हम मिला सकते हैं। ये देखो ये 10 और ये 20। अगली पारी में ए ने कितने रन बनाए? अराउंड 40। और बी ने कितने रन बनाए? अराउंड 50, थोड़ा 50 से कम है, यानी 45। फिर अगली पारी में ए ने कितने रन बनाए? ये तो यहाँ पर बी ने कितने रन बनाए? तो हम ऐसा अराउंड 25 रन बनाए। तो ये एक ही ग्राफ में हमने 2 इन्फॉर्मेशन को शो कर दिया है, प्लेयर ए और प्लेयर बी को, इसलिए डबल बार ग्राफ बोलते हैं। और ये सिंगल बार ग्राफ है, इसमें एक ही हम इसमें शो करते हैं। तो यहाँ पर हम
डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे यहाँ पर हम देखिए प्लेयर ए और प्लेयर बी ने पारी में कितने रन बनाए, ये यहाँ पर हम लिख देंगे रन्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख देते हैं बार में। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, रन शो कर रहे हैं, तो यहाँ हम रन लिख देंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्लेयर ए और बी, तो प्लेयर ए और बी। तो ऐसा बार ग्राफ के अंदर हमको सारी इन्फॉर्मेशन शो करना पड़ता है। टू सम अप, बार ग्राफ में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात देखी। पहली हमने बात देखी कि इसमें एक एक्स एक्सिस होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखी एक वर्टिकल एक्सिस होती है, और इसमें हम बार बनाते हैं। बार सिंगल बार भी हो सकते हैं, डबल बार भी हो सकते हैं, जो दो इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमको स्केल लिखना पड़ता है। स्केल हम कितने बड़े डाटा हैं उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं, ये अभी हम एक्सरसाइज में और देखेंगे। और अगर डबल बार ग्राफ है तो यहाँ पर कौन सा बार किसको शो कर रहा है वो लिखना पड़ता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। और एक बार से दूसरे बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, सब जगह हमको इक्वल रखना है। तो जब हम बार पेपर में बनाते हैं, ग्राफ पेपर में, तो उसमें तो ऑलरेडी ग्राफ खींचा हुआ रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये अभी आप फेयर ग्राफी में बनाओगे तो ग्राफ कॉपी में बनाओ तो बेस्ट, नहीं तो ग्राफ पेपर अलग से लेकर ग्राफ बनाकर कॉपी में चिपकाना है। यू हैव टू टेक द ग्राफ पेपर एंड मेक द ग्राफ and stick it on your fair copy pages. Now we will see exercise 3.3 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बुक में आप देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें डॉग, कैट्स और डिफरेंट पेट्स दिए हुए, पेट एनिमल, रेबिट और स्टूडेंट। तो हमको ग्राफ देखकर बताना है कि कौन सा पेट एनिमल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के पास में है। तो हम देख रहे हैं कि सब केट जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के पास में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो ए का आंसर आपको लिखना है केट। फिर क्वेश्चन नंबर बी का 1 का बी जो है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, तो वहाँ पर ग्राफ में आप देखोगे डॉग कितने स्टूडेंट के पास में है, डॉग वाला जो बार है वो 8 पे जाके रुक रहा है, मतलब 8 स्टूडेंट के पास में। तो ये वाला ग्राफ आपको बुक में ही देखना है। सेकंड ग्राफ मैंने बोर्ड पे बनाया है। ना उसी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमको बुक में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको बनाना है ग्राफ पेपर पे, और फिर इन क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को ईयर दिए मेरे को, यहाँ पर 1989, 90, 91, 92, 93 एक्स एक्सिस पे ईयर दिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर दिए 100, 200, 300, 400, 500, 600 बुक्स। यहाँ पर क्या दिए हुई है, नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर अपने को बुक्स लिख लेना है। नंबर ऑफ बुक्स। अब पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स होल्ड इन 89, 90, 92। 89 में कितनी बुक्स होल्ड हुई, 90 में कितनी हुई और 92 में कितनी हुई। तो सबसे पहले 89 को देखो, 89 का ये जो बार कहाँ पर रुक रहा है, तो अपन इसके लगा के देख सकते हैं, ये 200 के 200 के अंडर है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट इसका ले लिया है 180। तो 89 में कितनी बुक्स होल्ड हुई, 180। फिर 90 में, 90 का बार कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है, तो ये मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, मतलब इसको 50 और प्लस 25 75 मान ले, तो 475, तो ये 475। 92 का बार देखो कहाँ जा रहा है, ये 92 का बार इस प्रकार से इसके लाके देखते हैं अपन, ये 200 से थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 220। तो ये हमारे हो गए 89 में इतना, 90 में इतना और 92 में इतनी बुक सोल्ड हुई। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखो, इन विच
year about 475 books sold? In which year were about 475 books sold and 225 बुक सोल्ड? कौन से साल में इतनी बुक बिकी और इतनी बुक बिकी? तो अब देखते हैं 470, अभी हमने यहाँ देखा 475 कौन से ईयर में आ रहा है, ये वाला 90। तो इन 1990 में 475 बुक सोल्ड हुई। आप देख सकते हैं, देखो 1995 में 475 और 225, तो यहाँ पर देखो ये 220 लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली यही है हमारा 92 वाला। ये देखो ये 92 वाला, ये 200 से हल्का सा ऊपर जा रहा है, अपन ने अप्रॉक्सीमेट 220 लिया था, यानी वो 225, तो ये 92। तो यहाँ पर 475 बुक कब सोल्ड हुई? 1990 में। 225 कब सोल्ड हुई? 92 में। फिर फीवर देन 250 बुक, 250 बुक से कम बुक कब बिकी? 250 से कम बुक कब बिकी? तो 1989 में देखो यहाँ पर ही अपने को दिख रहा है, ये 200 से कम है, तो 1989। फिर 92 में 225 है ऑलरेडी अपना, ये 92 में 225, तो ये 2 सालों में 250 से कम बुक बिकी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, ये हम कैसे बता सकते हैं? बाय लुकिंग ग्राफ। ग्राफ को देख के एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि कितनी बुक सोल्ड हुई, तो ये इसका आंसर बाय लुकिंग ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन दिए है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डाटा दिए रहते हैं, उससे ग्राफ बनाना रहता है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 हियर। यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर देखो क्लास 5th में नंबर ऑफ़ चाइल्ड 135 है, 6th में 120 है, 7th में 100 है, 9th में 90 और 10th में 80 स्टूडेंट है। हमको बताना है हाउ वुड यू चूज़ स्केल। तो हम स्केल कैसे चूज़ करेंगे? बाय सीइंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। देखो लोएस्ट नंबर क्या है 80 और हाईएस्ट नंबर क्या है 135, यानी हमारा स्केल क्या है 1 बॉक्स इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। हम आसानी से चुन सकते हैं। तो बाय सीइंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर वी कैन चूज स्केल। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम किसके पास में है 5th 135, तो 5th क्लास में मैक्सिमम है 135 और मिनिमम किसके पास में 10th क्लास में 80 से 10th मिनिमम 80 स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशो ऑफ 6th एंड 10th स्टूडेंट। 6th क्लास में जितने स्टूडेंट हैं और 10th क्लास में जितने स्टूडेंट उनका रेशो निकालना। तो 6th एंड 10th, तो 6 अपॉन 10th, 6th में कितने स्टूडेंट है 120, 10th में कितने स्टूडेंट है 80, 0 से 0 कैंसिल, फिर 4 से मैंने कैंसिल कर दिया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो रेशो कितना आ गया 3/2 यानी 3:2। रेशो के फॉर्म में यदि आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 3:2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये डाटा दिए हुए थे, उसके क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हमने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मैक्सिमम मार्क है 100 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और सोशल साइंस के नंबर दिए हुए। फर्स्ट टर्म में इतने नंबर आए, सेकंड टर्म में इतने नंबर आए। इन डाटा को देखकर हमको बताना है डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी हुई? तो यहाँ देखो पहले 67 था, फिर 70 हो गया, थोड़ा अच्छा हुआ। 72 था, 65 यहाँ कम हुआ। 88 था, 95 हो गया, यहाँ सबसे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ। हमारा क्या जाएगा फर्स्ट का जवाब मैथ्स। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुआ? मैथ्स में। फिर सेकंड,
इम्प्रूवमेंट लिए सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ? यहाँ देखो 81 था, यहाँ 85 ने 4 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ 73, यहाँ 75 हो गया, मतलब 2 ही नंबर का इम्प्रूवमेंट। यानी यहाँ आ गया सोशल साइंस। सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट लीस्ट हुआ। फिर परफॉर्मेंस गॉन डाउन, पहले अच्छा परफॉर्मेंस थी, फिर परफॉर्मेंस कम हो गई। तो ऐसा कौन सा है यहाँ पर? हिंदी। पहले फर्स्ट टर्म में 72 आए और सेकंड टर्म में 65, यानी कम हो गए नंबर। हमारा आंसर हो गया हिंदी। तो यहाँ भी हमको कुछ डाटा गिवन थे, कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर हमको यहाँ से देखकर बताना था। अब मैंने आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको डाटा गिवन रहेंगे, उससे अपने को ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। यहाँ पर हमको ये डाटा दिए हुए हैं, कॉलोनी का सर्वे है। इसमें फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग, कितने लोग वॉच करते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, ये सब डाटा दिए। अब इन डाटा से अपने को ग्राफ बनाना। तो ये हमने ग्राफ खींच दिया। सबसे पहले स्केल की बात आती है। स्केल ले लिया अपने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 100, यानी 1 बॉक्स इजिकल टू 100। ग्राफ पेपर में जो 1 बॉक्स आता है ना, उसके बराबर हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर। अब हमने 1 सेंटीमीटर जो 100 क्यों लिया? तो मैंने देखा हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे 1240 और लोएस्ट कितना है 105, यानी 100 से लेके 1000 तक के डाटा हमारे जा रहे हैं। तो हम एक बॉक्स इजिकल टू 100 मान लो। तो ये देखो 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा करते करते 1300 तक ये अपना इस पर हमने शो कर दिया डाटा को। और यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के नाम लिख दिए। तो यहाँ आ जाएगा स्पोर्ट्स, पहला क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और लास्ट वाला क्या था? एथलेटिक। तो यहाँ एथलेटिक लिखना। अब पहला 1240, ये हमारा क्या है? वाचिंग वाला। तो ये देखो, ये हमने ये ब्लैंक वाला बॉक्स वाचिंग को शो कर रहा है और शेडेड वाला बॉक्स किसको शो कर रहा है? पार्टिसिपेटिंग। तो ये डबल ग्राफ आपका बन गया। डबल ग्राफ में मुझे शो बताना पड़ेगा कि ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है? वाचिंग को। ये वाला ग्राफ, ये वाला शेडेड पोर्शन किसको शो कर रहा है? पार्टिसिपेटिंग। तो पहला हमारा वाचिंग वाला 1240, तो ये इतना लंबा ले जाएंगे अपन, ये 1200 से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे अपन, है ना, ये आधे पोर्शन से थोड़ा नीचे। तो ये हो गया 1240 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। देखो थोड़ा सा मैंने आधे से नीचे रखा है, आधे पे कितना हो जाएगा? 500, है ना। तो ये जो यहाँ से जो आधा, उसका भी आधा ले लो, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये 1250 के आसपास है। तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली 1240 मान लेंगे। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो उसमें लाइनें बनी रहती, तो आप एग्जैक्ट लाइन खींच सकते हो। अब पार्टिसिपेटिंग वाले कितने हैं? 620। तो ये 600 से ज़रा सा ऊपर रख देंगे अपन। ये देखो 620, यानी इसके 5 हिस्से हो जाएंगे, 20 20 20, तो ये 100 पूरे हो जाएंगे। तो ये 620 इसके साथ में हमने लगा दिया, इसको शेडेड कर दिया। ये क्या शो कर रहा है? पार्टिसिपेटिंग। ये क्या था? क्रिकेट। इसके बाद लेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितना? 470, ये वाला जाएगा 470, यानी ये देखो 500 से थोड़ा नीचे, 470, थोड़ा सा नीचे। और दूसरा कौन सा है? थ्री 320। तो ये देखो, ये वाला जो 320, ये 400 के नीचे, 300 से थोड़ा सा ऊपर, ये 300 से थोड़ा सा ऊपर, ये 320 हो गया। इसके बाद में स्विमिंग। स्विमिंग का कितना है? 510। ये देखो, ये 510 थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, ज़रा सा। और दूसरा क्या है? 320। तो ये इसके बराबर भी आएगा, यही वाला जो है, ये सेम 320, 300 से थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद में हॉकी। हॉकी में 430, ये आ गया 430, ये 400 से थोड़ा ऊपर। और ये 250, ये 250,
200 और 300 के बीच वाला, ये देखो 200 और 300 के बीच में आ गया ये 250 आ गया। इसके बाद में एथलेटिक 250 और 105, तो ये एथलेटिक 250 यहीं आएगा। 200 और 300 के बीच में, और ये 100 बिल्कुल 100 के आसपास ही रहेगा क्योंकि 105 है, तो बिल्कुल 100 के आसपास ज़रा सा यानी पेंसिल की मोटाई से ही वो कवर हो जाएगा, तो ये 105। तो इस प्रकार से गिवन डाटा से हमने ये बार ग्राफ बना लिया। यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो ये वाला शो कर रहा है पार्टिसिपेटिंग वाचिंग, और ये वाला शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ड्रा डबल बार ग्राफ, तो हमने बार ग्राफ बना दिया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट मोर पॉपुलर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे लंबी लाइन किसकी है, क्रिकेट की, तो क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग आर पार्टिसिपेटिंग, यानी लोग खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वाचिंग आप देख रहे हो, ये जो हमारा वाइट वाला ग्राफ है ये का है, वाचिंग का है। ये देखो वाइट वाला ग्राफ, तो वाचिंग की लाइन सबसे लंबी है ना, तो यहाँ भी लंबी है, यहाँ भी लंबी, यहाँ भी लंबी, यहाँ भी लंबी, यहाँ सब जगह हम देख रहे हैं वाचिंग लंबी लाइन आ रही है, तो वाचिंग सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका होमवर्क है, और उसमें जो बार ग्राफ है वो बुक के अंदर ही दिया है। चैप्टर टेबल नंबर 3.1 में आपको बार ग्राफ बना हुआ मिल जाएगा, वो बार ग्राफ आपको बनाना है, और इन क्वेश्चन के आंसर उस ग्राफ में से देखकर आपको लिखना है। सो दिस वाज अवर एक्सरसाइज 3.3। Here exercise 3.3 complete. Next exercise we will see in next video. Thank you.